मंदिर में सदगुरु के पास सब जाना चाहिए। तो जो बिना पैसे का है, अनमोल दिया गया है, प्रसन्नता पूर्वक अपने चेहरे की प्रसन्नता प्रकट कर देना। ठीक है, ठीक है, समझ गए? देवी या देवता, सभी लोग यदि देवत्व बनना है, देवी बनना है, तो मेरे आज के बाद के विचारों को ध्यान से सुने। यदि नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी गति सदगति वही होगी। कितना हो कठिन बीमारी हो, कितना हो कठिन विपत्ति हो, कितना हो कठिन समस्या हो, कितना हो कुछ हो, जो मैं बताया हूँ वैसा सुबह शाम करिए। छोटा फोटो अपने पास रखिए। बहुत प्रेताद क्या भय है तो ढोंग पाखंडियों के चक्कर में मत पड़िए। नीम की लकड़ी लीजिए, नीम की लकड़ी पर नीम की पत्ती, उसमें लोबान डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए, सदगुरु माँ का फोटो होगा, उसके पास अपने स्वयं दीक्षा हुआ है तो आहुति कर दीजिए ध्यान करके, जब तक हवन चलता है, और लास्ट में आरती कर लीजिए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो तीसरे दिन करिए, उससे ज्यादा कम हो तो एक हफ्ता पर करिए, उससे ज्यादा कम हो, उससे ज्यादा अधिक हो तो 1 महीना पर करिए। उससे नहीं कंट्रोल होता है तो अवधूत या आचार्य से हवन कराइए। ठीक है, लेकिन इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरा जीवन जलालत में हो जाएगा। और देखिए, एक दल 2 दल इकट्ठा होता है तो क्या होता है, क्या होता है? दल दल इकट्ठा करिए। एक दल 2 दल इकट्ठा होगा तो क्या होगा? दल दल। आदमी वह गुरुजी के यहाँ भी जा रहा है, फिर दूसरे गुरुजी के यहाँ भी जा रहा है। कहावत है कि 2 नाव पर चढ़ना, अजान बूझ कर मरना। ठीक है, समझ में? यदि 2 नाव की सवारी करेंगे दिव्य आत्माएं, हमेशा खतरनाक होगा। अच्छा, एक पैर इधर रख लीजिए, एक पैर इस नाव पर रखिए, वह नाव इधर खींचेगा, वह नाव इधर खींचेगा, तो पीछे में गिरेगा, गिरेगा नहीं जी? फिर अपने मन को समझाइए, इस धरा पर देवत्व के लिए आपने जन्म लिया है। वास्तव में आदि मानव का जीवन जीतना है। यदि अपने आप को सचमुच अमृत मुक्ति स्वर्ग शांति पानी है तो सबसे पहले जो हम बताए हैं वह काम शुरू कीजिए। और यदि गुरु का मंत्र लिए हैं तो दीक्षा को सुबह शाम कम से कम आधा घंटा तो अवश्य करिए। यदि माँ अगरबत्ती मिल जा रही है तो उसका शक्ति प्रवाहित बड़ी तीव्रता से काम होता है, और माँ अगरबत्ती जलाने के बाद उसमें शक्तिपात किया होता है। यही कारण है कि वह शक्तिपात होने की वजह से वह उसमें बहुत प्रेत बाधा दूर करने वाले भी है शक्ति। फिर जो ग्रह है वह भी है, ग्रह शांत करने वाली शक्तियां हैं। फिर उसके बाद जो 7 चक्र होता है, डिसबैलेंसिंग हो जाता है, तकलीफ होता है, वो भी है। उसको जला करके और ध्यान करेंगे तो आप लोगों को कई गुना फल मिलेगा। ठीक है, बाहरी अगरबत्ती न जलाएं क्योंकि वह केमिकल से और बिना शक्तिपात किया हुआ रहता है। बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। तो दिव्य आत्माएं, सबसे पहले आप लोगों को अपने आगे बढ़ना होगा, अपने आगे बढ़ना होगा। और देखिए, बुझा हुआ दीपक कभी बुझे हुए दीपक को जला नहीं सकता है। जलाएगा नहीं। एक नहीं 100 हो, 1000 दीपक ऐसे मिले जो स्वयं बुझे हुए हो तो दूसरे को जलाएंगे नहीं। लेकिन एक यदि दीपक जलता हुआ आ जाए तो सबको क्या करेगा? जला देगा। आपको आज से वही बनना है। आगे बढ़िए। वसुंधरा जी क्या करती हैं? व्हाट इज योर वर्क? आपका काम क्या है? अध्यक्षा जी क्या करती हैं? इस तरह से धर्म अनुशासन कैसे आगे बढ़ेगा? बोलिए, कैसे क्या करती हैं? हम करते हैं, मतलब गृहिणी हैं कि कहीं सर्विस करती हैं कि नौकरी करती है कि ड्यूटी में जाती है। नौकरी में होगी तो भी एक दिन छुट्टी मिलती है, हाँ या ना? है? गृहिणी है तो 24 घंटा काम नहीं करेगा फिर भी शाम को मिलेगा। अरे देविये सुनिए, कुछ ऐसा रूप अपने बदलाइए
अब इस तरह से वह जमाना नहीं है। बैठने के लिए अपने भी जगना है, दूसरे को भी जगाना है, दूसरे को भी मंदिर बनाना है, दूसरे को भी देवत्व जगाना है। अब बोलेंगे जब अपने संकट नहीं काट पाएंगे तो दूसरे का काटेंगे? कटेगा, तभी कटेगा जैसा हम बता रहे हैं वैसा करें। आप लोग नहीं एक सूत्र में बंध पाती हैं, नहीं एक तरह का कपड़ा है। और आचार्य भी जो रहते हैं वह भी लोग एक ड्रेस में नहीं है तो कोई कपड़ा पहन ले। अरे घर घर जाएं, सखियां होगी आपकी, वहां पहुंचे, गुरु और माँ के निर्देश को बताएं, ढोंग पाखंड 420 में जो फंसे हुए लोगों को समझाएं कि चलो इसमें नहीं, जीतना है तो देवत्व धारण करो। और तब तक उसके घर में जाइए जब तक उसके मन को पवित्रता न हो जाए, तब तक वहां जाइए कि जब तक उसके घर में स्वयं सदगुरु और माँ का फोटो का मांग करने लगे कि दीजिए। आप कैसे खुश हैं? जब खुश होने के 41 दिन आदत डाल देंगे तो सब लोग सोचेंगे कि इसके अंदर खुशी कहाँ से आ गई, इसके से ज्यादा मेरे पास धन है, इससे ज्यादा मेरे पास संपत्ति है, इससे ज्यादा मेरे घर कमाई आ रही है, लेकिन मेरी खुशी कहाँ गायब हो गई और इसके अंदर खुशी कहाँ से आई? बड़े चमत्कृत होंगे। और दिव्य आत्माएं मैं अनुभव किया हूं संसार में, धन से कभी खुशी नहीं होती। ठीक है, अनेक से अनेक बड़े बड़े धनवान धर्म को छोड़ करके धनवान तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन में उनको ऐसा जीना होता है कि सब कुछ रहते हुए भी नसीब नहीं होता है उसका उपयोग करने के लिए। थोड़ा हम समझाते हैं, बड़ी अच्छी कमाई है, लाख रुपया रोज आदमी कमा रहा है, लाख रुपया रोज कमा रहा है, उसके पास बहुत सुख साधन है। किसी को शुगर हुआ है का हाथ ऊपर करे, शुगर वाला, इसी उम्र में शुगर हो गया था, विधाता अब तो बैठना पड़ेगा, बाप रे। तो धर्म भी छोड़ दिया धन पाने के लिए, धन पाया भी तो देख करके मन ही मन क्या होगा? अरे मन ही मन क्या होगा? व्याकुल होगा ना, क्या शुगर नाई रहत ना तो हम हूँ। अरे जोर से बोलिए ना, अरे जिसको शुगर नहीं है वो तो बोले। क्या कहता? कौगो 4 गो सिखाओ। अच्छा कमाई किसकी है? अच्छा बताइए कमाई किसकी है? उसी की ना। खाता कौन है? जिसका नहीं है खाता है नहीं खाता है? बोलिए ना, खाता है। आप बताइए ऐसा कमाई करने से क्या फायदा कि हम उसको पाए ही ना? कुछ फायदा है? नहीं। बोलिए ना। फिर धर्म को क्यों छोड़ें? क्यों छोड़ें? यदि धर्म हमारे साथ है, सदगुरु हमारे साथ है, माँ शक्ति हमारे साथ है, हम मगन रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, जितना मैं योग ध्यान बताता हूँ करिए, कोई बीमारी नहीं होगी, जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है? अरे अब सुनिए वो भी बता